ना जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो झूठे वादे क्यों किए? झूठे वादे करके अपने इलेक्शन। दिवाली का बम्पर ऑफर उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से तमाम लोगों को मिलने वाला है। ये तोहफा लोगों की जेब काटने वाला है। ये गरीबों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय वाला तोहफा है। इस तोहफे की बात की है तो जिस तरह से हमारे घरों में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए गए थे और आज कहीं ना कहीं नवंबर के महीने के बाद हमारे घर में कहीं जिस तरह से हम रिचार्ज करवाते हैं अपने फ़ोन का, उसी तरह से हमें अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरवाना पड़ेगा। ये सीधा सीधा तोहफा उन लोगों के लिए है जो कि गरीब है और उनकी जेब काटने वाला तोहफा है। इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनिल जी है। हम जानेंगे इनसे कि ये तोहफा किस तरह का पब्लिक के लिए रहने वाला है। अनिल जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ तोहफे के बारे में आप कहोगे? देखिए, ये जो लूटने वाला तोहफा हमारी जम्मू कश्मीर सरकार हम लोगों को, हम गरीब जनता को जो देने वाली है, वो सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि गरीब लोगों को एक तरफ से लूटने वाला ही तोहफा है। क्योंकि इसी सरकार ने जब सरकार आने से पहले, जब इलेक्शन होने से पहले इन्होंने वादा किए कि जम्मू कश्मीर में जब इनकी मौजूदा जो सरकार है, जम्मू कश्मीर में अगर एनसी सरकार आएगी, इंडी गठबंधन की सरकार आएगी, तो वो सरकार राजौरी के लोगों को नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री में देगी। लेकिन और उल्टा जो किराया है, बिजली का जो किराया आ रहा है, वो भी 2 से 3 से 400 गुना ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। जो पहले किराया 200 रुपये आता था, अब वो 2000 के करीब पहुंच चुका है। जो 2000 आता था, वो 8000 के करीब पहुंच चुका है। लोगों को लूटने वाला फिर एक और तोहफा जो मिलने वाला वो यही है कि आपकी लाइट जो है वो प्रीपेड कर दी जाएगी। जिस तरीके से आप फ़ोन का रिचार्ज करते थे, फ़ोन का जब आपका रिचार्ज बैलेंस ख़त्म हुआ तो आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपका बिजली का प्रीपेड का जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करोगे आप, तो अगर जैसे ही वो आपके पैसे ख़त्म होंगे, आपकी लाइट उसी टाइम से बंद हो जाएगी। हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये कोई शहर नहीं, बल्कि जो राजौरी है ये एक सिटी नहीं बल्कि एक कस्बा है। और गाँव के अंदर इस तरह की लूटपाट, गरीब लोग रहने वाले यहाँ के हैं। यहाँ गरीबों को लूटने वाला ये तोहफा उम्र सरकार देने वाली है। मुझे लगता है ये गरीबों के साथ अन्याय है। हम राजौरी के लोगों के साथ, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और अन्याय हो रहा है। लोग जो इनके वादों पे आके इनको वोट देके आज पछता रहे हैं और ये जो सरकार हम गरीब जनता को लूट रही है, लाइट देने की बजाय उल्टा लाइट महंगी कर दी गई है और उस पर भी लाइट को जब मन चाहे वो काट देंगे। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है, आप खुद ही बताएं। कहीं ना कहीं पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसकी सरकार थी, लेकिन जब से ये नई सरकार आई है, इससे पहले जो सरकार थी, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, जब वो सरकार थी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात की है तो दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहती थी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की बात की है तो 2 घंटे लाइट आती है फिर चल जाती है। पहले किसको बोलते हैं परमानेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी लगाए गए थे मीटर डिजिटल, जिसको बोलते हैं कि डिजिटल मीटर लगाए गए थे। अब ये नई स्कीम ला रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब कि जम्मू कश्मीर की आवाम तो गरीब है, मैक्सिमम आवाम गरीब है। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो कि अच्छे होंगे, लेकिन आवाम इतना किराया कैसे देगी? मैं यही कह रहा हूँ कि राजौरी क्या पर जम्मू कश्मीर के जो ज़्यादा परसेंटेज की देखा जाए तो 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी लाइन से नीचे हैं। उनके BPL से भी जो PHH राशन कार्ड होते हैं वो बने हुए हैं। तो राजौरी के लोग जो हैं या जम्मू कश्मीर के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो अपना किराया कैसे दे पाएंगे? अगर वो किराया नहीं दे पाएंगे तो उनकी लाइट बंद हो जाएगी। तो फिर लाइट नहीं होगी तो लोगों का गुजारा जो है, उनका रहना और जो दिनाचार्य काम होते हैं वो करना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ जो है ये सरकार कर रही है। अभी लाइट बंद कर देंगे, कल ये पानी बंद कर देंगे, फिर कल से राशन पानी बंद कर देंगे और ऐसे करके लोगों को लूट के, क्या गुमराह करके, लोगों से वोट लेके आज उन लोगों को मारने के जो प्लानिंग की जा रही है, मेरे ख्याल से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके एक तरफ से बेवकूफ़ बना के इन जो लोग सरकार में आए हैं, तो हम लोगों के साथ ये धोखा हुआ है। सर, सरकार कहीं ना कहीं कहती है कि हमारे पास पावर नहीं है। जो पावर है LG मनोज सिन्हा के पास है, कहीं ना कहीं सेंटर की सरकार के पास है। इस पर क्या कहोगे? तो ये सरकार इलेक्शन से पहले भी तो यही सरकार थी। LG यहाँ हमारे UT थी, तो इलेक्शन से पहले भी तो उनको पता ही था कि ये सारी पावर जो है UT की जो पावर जो सेंटर में ही रहती है। तो फिर इलेक्शन लड़े क्यों थे? अगर इलेक्शन लड़ने थे तो फिर झूठे वादे क्यों किए? झूठे वादे करके अपने इलेक्शन लड़े हैं। आपको पहले ही पता होना चाहिए, आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं तो आपको पता नहीं था ये UT सरकार है। तो UT सर की जितनी पावर्स होती हैं वो सेंटर के अंदर आती हैं। तो ये आपको पता था, तो फिर आपने हम लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं। ये तो आपको ही भुगतना है, तो हम लोगों को गुमराह किया है। तो इसका आपको फैसला जो है जनता करके दिखाएगी। देखिए, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आपकी आवाम जो है आवाज़ सुनेगा कहीं ना कहीं। आप अपील क्या करोगे पब्लिक से? क्योंकि सरकार को छोड़ो, पब्लिक को हमने इस टाइम देखना। पब्लिक से क्या अपील कर सकते हैं? पब्लिक बेचारी तो दबी हुई है, सरकार के अंडर है, तो सरकार जो करेगी वही काम होगा। तो पब्लिक से क्या अपील रहेगी? पब्लिक बेचारी तो यही है कि उनको अपने जो अंदर स्मार्ट मीटर, पहले इन्होंने बोला स्मार्ट मीटर मत लगवाओ,
यही एनसी सरकार वालों ने वादे लोगों से कहा था कि आप स्मार्ट मीटर लगवाओगे तो आपको सेंटर वाली सरकार लूट के खा जाएगी। फिर जब ये सरकार में आए तो बोलते हैं स्मार्ट मीटर लगवाओ, जब स्मार्ट मीटर लगे तो आप ये प्रीपेड मीटर लगवाने की बात करें, तो फिर ये धोखाबाजी चलती रहेगी तो आम जनता तो परेशान है और रहेगी। थैंक यू। जिस तरह से आप सबने देखा, पहले मीटर लगे, फिर स्मार्ट मीटर लगे, अब प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं और आने वाले मेरे को लगता है 1-2 सालों में कुछ ऐसा होगा जिससे 80% से ज़्यादा आवाम कहीं ना कहीं गरीब है, और गरीब इंसान जो अपने घर के एक फ़ोन का रिचार्ज 300-350 का होता है वो भी नहीं कर पाता, तो अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल सोचो, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये बिल तो आएगा अगर वो नॉर्मल यूज़ भी करेगा। इसलिए आवाम सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो लागू नए ऑर्डर्स जो कुछ लागू होने वाले हैं, इस पर कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए तमाम लोगों को, क्योंकि अगर ये कुछ ऑर्डर जम्मू कश्मीर में लागू हो गए तो हमारा रहना जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे इनकम सोर्स की बात की है तो 10 से 15 हज़ार रुपया पर पर्सन यहाँ पर कमाता है, जिसमें से 5-6 हज़ार रुपये बिजली का बिल जाएगा, तो वो अपने घर के बच्चों का क्या खिलाएगा, जहर खिलाएगा। इसलिए तमाम पब्लिक को सोचना चाहिए, ऐसे ऑर्डर को कहीं ना कहीं असेंबली में शो नहीं होना देना चाहिए, और ये अगर ऑर्डर पास हो गया तो तमाम पब्लिक कहीं ना कहीं अपने जेब खाली करते हुए दिखाई देगी। एक छोटी सी रिपोर्ट थी, आ रही के साथ न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।